हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ए के शर्मा होम्यो क्लिनिक अवधपुरी भोपाल। हेल्थ से संबंधित ज़रूरी बातों के लिए ताज़ा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा विषय है जो कि बहुत ज़रूरी और लाइफ से संबंधित कई बार इसमें ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि जिससे आपकी जान को भी खतरा होता है अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो आज का मेरा विषय है वो है कार्डियक, हृदय रोगों से संबंधित। अब इसमें हम समझेंगे कि कार्डियक में जैसे कि किसी को पहले दिन से हार्ट अटैक नहीं आ जाता या पहले दिन से किसी को कोई समस्या नहीं होती, ये समस्याएं धीरे 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 करके डेवलप होती हैं। ऐसा ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसका नाम है लिपिड प्रोफाइल का। सामान्यतः हम देखते हैं कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपकी लिपिड प्रोफाइल की जांच कराता है और बोलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल घट गया है, तो या फिर कुछ ऐसी समस्या हो गई है जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल में बैलेंसिंग नहीं है। तो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें आपको क्या इसमें आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे कि आपको इससे सहायता या आपकी हेल्थ से, विशेषकर होम्योपैथी दवाइयों के यूज़ से आप किस प्रकार से निरोग रह सकते हैं या फिर आपकी कार्डियक हेल्थ को आप अच्छा रख सकते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल के लिए ये जानकारी तो सभी को पता होती है कि एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बट हम इसको कैसे बोलेंगे कि कितना बढ़ेगा तो गुड कोलेस्ट्रॉल है, कितना घटेगा तो ये अच्छा है या बुरा है। कोलेस्ट्रॉल में हमको विशेषकर लिपिड प्रोफाइल में LDL-C का ध्यान रखना होता है। LDL-C जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है और इसका एक सामान्यतः ये 100 या 120 के नीचे बना रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर ये 70 के नीचे है तो और अच्छा है। अब इसके लिए जैसे आप कभी भी कोई कन्वेंशनल दवाई लेंगे, कन्वेंशनल दवाई जो कि सामान्यतः लिखी जाती हैं उनमें अटोरवास्टेटिन और रोजुवास्टेटिन होती है। जब इनका आप सेवन करेंगे तो इससे आपको एक समस्या उत्पन्न हो सकती है, वो है आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो सकते हैं इसके लंबे यूज़ के बाद, और ये डॉक्यूमेंटेड है, आप सर्च कर सकते हैं इसके लिए, बहुत सारे जर्नल्स में यह प्रकाशित हो चुका है। अब लिपिड प्रोफाइल में इसके अलावा होता है HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ये जितना 50 के ऊपर रहे या 44 या मान लीजिए कि ये करीब 40 के ऊपर या 45 के ऊपर रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जितना आपका HDL बढ़ेगा LDL-C उतना ही घटेगा। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसको किस तरह से मेंटेन करके रखा जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कन्वेंशनल दवाई लेने की आवश्यकता पड़े, आप कुछ अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज़ करके और दिन में 1 या 2 डोज लेकर आप अपनी लिपिड प्रोफाइल को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं, और इसके साथ ही आपकी ओवरऑल कार्डियक हेल्थ पर भी काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ना कि सिर्फ लिपिड प्रोफाइल पर, आपके कार्डियक हेल्थ पर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। जबकि कन्वेंशनल मेडिसिन सिर्फ आपकी लिपिड प्रोफाइल का ख्याल रखती हैं और उसके बदले में आपको कोई नई बीमारी भी दे सकती है, इसका भी एक डर बना रहता है। इसके लिए मैंने जो अभी मैं सामान्यतः यूज़ के लिए कुछ मेडिसिन बता सकता हूँ, यह आप दवाइयाँ सिर्फ डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही इनका सेवन करें अगर आपको इनकी आवश्यकता है तो। बस यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए मात्र है। दवाइयों में सबसे पहले मैं एक दवा का नाम लूँगा, वो है क्रेटेगस। क्रेटेगस वो दवा है जो कि आपकी लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में काफ़ी मदद कर सकती है। इससे आपकी कार्डियक एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, और साथ ही आपकी पेरिफेरल वेसल्स में भी एक जो डिपोजिशन है कोलेस्ट्रॉल का, उसका भी एक मान लीजिए कि उसमें भी एक ऋणात्मक प्रोग्रेस आपको दिखाई देगा। उसमें कुछ ऐसा इफेक्ट दिखेगा आपको कि आपका जो फ्लो है, जो कार्डियक और विशेषकर कोरोनरी आर्टरी का फ्लो है, वो इम्प्रूव हुआ है। इस दवा का नाम है क्रेटेगस, और ये दवा का सेवन आप 10-10 बूंद दिन में 3 बार आप कर सकते हैं। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है तो सिर्फ दिन में 1 बार ही इसका सेवन करने से आपको एक प्रिवेंटिव इफेक्ट मिलेगा। इस दवा का सेवन 1 महीने तक ही करें, या 1.5 महीने के बाद आपको एक बार इसको ब्रेक करना होगा, और इसके बाद आप इसका सेवन बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव हो गई है तो इसका सेवन बंद कर दें। दूसरी दवा का नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना। अर्जुना एक ऐसी दवा है जो कि आयुर्वेद में भी काफ़ी प्राचीन काल से यूज़ होती है। कुछ लोग अर्जुन का सिरप या अर्जुन का कुछ
अरिष्ट जो आते हैं, जैसे अर्जुना अरिष्ट वगैरह, ये आयुर्वेद में इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही होम्योपैथी में भी टर्मिनेलिया अर्जुना नाम से ये दवा आती है, बट ये होम्योपैथिक मदर टिंचर है। इसकी क्षमता बाकी दवाइयों से कई गुना ज़्यादा होती है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। टर्मिनेलिया अर्जुना कार्डियक हेल्थ को इम्प्रूव तो करता ही है, साथ साथ आपकी लिपिड प्रोफाइल और जो चलने में सांसें भरती हैं और आपको बहुत जल्दी थकान होती है और आपकी सांसें फूलने लगती हैं, विशेषकर कार्डियक जो हृदय रोगियों में ये समस्या पाई जाती है, उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ अर्जुना आपका कार्डियक हेल्थ को अच्छा रखने में भी काफ़ी मदद करता है। इस दवा का सेवन भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिलाकर आप कर सकते हैं। ये जो दवाइयाँ हैं ये लिपिड प्रोफाइल को अच्छा रखती ही हैं। इसके साथ मैं एक दवा और आपको बोलूँगा जो कि लिक्विड ना होके टैबलेट फॉर्म में आती है, और इस दवा का नाम है बेरिटाम्यूर। बेरिटाम्यूर 3x पोटेंसी में आप 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार लें, जिससे कि आपकी लिपिड प्रोफाइल काफ़ी अच्छी मेंटेन हो जाएगी और आपका जो LDL-C लेवल है वो भी काफ़ी घटेगा। साथ साथ कोरोनरी आर्टरी में जो डिपोजिशंस हैं वो भी कम होंगे। इसके साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये जो दवाइयों का सेवन है ये क्रिटिकल मरीजों के लिए नहीं है। अगर कोई मरीज क्रिटिकल है और उसको ये समस्या आ गई है कि वो किसी न किसी तरह के प्रोसीजर में जाने वाला है, जिनको इंटरवेंशनल प्रोसीजर बोलते हैं, जैसे कि स्टेंट या फिर कोई बड़ी सर्जरी जो कार्डियक में होती है, तो इस प्रकार के रोगियों के लिए ये दवाएं उपयोगी हो सकती हैं, बट इनका इमरजेंसी में जो उचित है वो अपने डॉक्टर की सलाह के, कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। इन दवाइयों का सेवन उस टाइम पे किया जाए जबकि आप कार्डियक एबनॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप अपने नियमित अगर लिपिड प्रोफाइल की जांच कराते हैं और उसमें अगर आपको समझ में आता है कि आपका कुछ कार्डियक में आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो रहा है, तो तब इन दवाइयों का सेवन करेंगे तो आप उस स्तर पे जाएंगे ही नहीं या जा ही नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे 1-2 महीने या 3 महीने की दवा के सेवन के बाद। डॉक्टर की सलाह के आधार पर इन दवाइयों का एक बार आपकी लिपिड प्रोफाइल ठीक हो जाने के बाद भी बीच बीच में उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि वह मेंटेन रहे। साथ ही कुछ व्यायाम और भोजन में कुछ परिवर्तन करके भी आप अपने लिपिड प्रोफाइल को और अच्छा रख सकते हैं, कार्डियक हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कार्डियक पेशेंट हैं जो कि हाइपरटेंशन, लिपिड प्रोफाइल की गड़बड़ी के कारण ही आगे चल के एंजियोप्लास्टी, एंजियो की अलग अलग सर्जरीज, बाईपास सर्जरी की तरफ जाते हैं, और इन रोगियों को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं अगर होम्योपैथिक दवाइयों का अच्छे से सेवन किया जाए। तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपका जितना संभव हो सकेगा उस प्रश्न का जवाब आपको दे दूंगा। और कार्डियक हेल्थ में और किसी भी तरह के होम्योपैथिक एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों को भी बताएं होम्योपैथी के फ़ायदे के बारे में। नमस्कार।